जय हिंद। मेरा नाम आलम है। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉपर ईटीएफ के बारे में। सिर्फ 11 रुपए में आपको कॉपर का ईटीएफ मिलेगा। कौन वो ईटीएफ है जो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर आप पार्टिकुलर स्टॉक में, कॉपर का पार्टिकुलर स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन सभी चीजों को जानने के लिए पूरा वीडियो में आप बने रहिए। वीडियो में आपको एक एक चीजों को एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि आपको किसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। आज के सेशन में पूरा वीडियो में जानेंगे। तो स्टॉक मार्केट में कौन कौन वो कंपनी है जो कॉपर में काम करते हुए नजर आता है, इन सभी चीजों को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉपर का आज का मार्केट में वैल्यू क्या है। दोस्तों, इन दिनों में आप देखे होंगे कॉपर का लगातार चर्चा चलते हुए नजर आ रहा है और सबसे ज्यादा हॉट न्यूज बना हुआ है कॉपर को लेकर के। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाला समय में 5 साल 6 साल में कॉपर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। रीजन क्या है, इस वीडियो में आप समझने वाले हैं। और अगर आप कॉपर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कॉपर कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को आप एंड तक देख लीजिएगा ना, तो आपको किसी को कुछ पूछने का जरूरत नहीं होगा। आप खुद से ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कॉपर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर कॉपर का ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों, हम लोगों को सबसे पहले कॉपर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कॉपर का जंजाल को अच्छी तरीके से समझना है। आज के मार्केट में कॉपर का इतना डिमांड क्यों है, क्यों आने वाला समय में मार्केट एक्सपर्ट कह रहा है कि कॉपर का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इन सब चीजों को जानने के लिए आपको इसका कॉपर का जंजाल को समझना होगा कि कॉपर आखिर इतना डिमांडेबल मार्केट में कैसे हो गया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कॉपर कहां कहां यूज होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको लगभग 46% का कॉपर का यूज होते हुए नजर आता है। वहीं पे बिल्डिंग वायरिंग में आपको लगभग 20% का कॉपर का यूज होते हुए नजर आता है। और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं 7% का कॉपर का उपयोग होते हुए नजर आता है। वहीं कंज्यूमर प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 10% का कॉपर का यूज होते हुए नजर आता है। वहीं पे ट्रांसपोर्टेड इक्विपमेंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं 16% का लगभग यहाँ पे कॉपर का यूज होते हुए नजर आता है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में आपको लगभग 21% का कॉपर का यूज होते हुए नजर आता है। तो इससे तो आपको ये समझ में आ गया कि कॉपर का यूज कहाँ कहाँ होता है। इन सब चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि मैं आगे जो मैं आपको बताऊं तो सारा चीजों को आपको एक्चुअल में समझ में आए कि आखिर कॉपर का डिमांड क्यों बढ़ रहा है। जब तक हम लोग इसको ना समझ ले कि कॉपर का डिमांड क्यों हो रहा है, तब तक हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कॉपर में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गया होगा कहां कहां पे कॉपर का यूज होते हुए नजर आता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में कहां कहां उपयोग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरिंग आपको दिखाए तो वायरिंग में आपको वायर वगैरह बनते हुए नजर आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में आपको यहाँ पे मोटर वगैरह भी बनते हुए नजर आ जाता है। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा कॉपर का खपत है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी आपको कॉपर का यूज होते हुए नजर आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर जनरेट करने वाला जो ट्रांसफार्मर होता है उन सब में भी कॉपर का यूज होते हुए नजर आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफिलिंग रेलिंग में भी आपको कॉपर का यूज होते हुए नजर आ जाता है। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन में भी आपको अच्छा खासा कॉपर का यूज होते हुए नजर आ जाता है। अब देखिए सबसे ज्यादा कॉपर का डिमांड होने का कारण क्या है। ये जो आने वाला समय है ना, इसको देखते हुए मार्केट एक्सपर्ट कह रहा है कि कॉपर का डिमांड बहुत तेजी के साथ बढ़ सकता है। क्यों? ईवी सेक्टर को हर कोई आने वाला फ्यूचर मान के चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल का जो कार बनेगा ना, उस पे लगभग कॉपर का बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है। जो भी इलेक्ट्रिकल कार बनेगा उस पर जो मोटर लगेगा, हेवी मोटर जो लगेगा, उसमें हेवी कॉपर का जो है वायरिंग का या फिर कॉपर का वायर का यूज होने वाला है, जिसके कारण और इस पर पूरी दुनिया क्रूड ऑयल से इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे शिफ्ट होने में लगा हुआ है। तो पूरे दुनिया में जब इतना खपत होगा, उतना माइनिंग ही नहीं होगा, तो फिर कहां से कॉपर का पूर्ति कर पाएगा। इसके कारण जो है बहुत तेजी के साथ कॉपर का डिमांड बढ़ रहा है। जब इलेक्ट्रिकल कार मार्केट में आ जाएगा तो उसका चार्जर स्टेशन जो बनेगा उसमें भी आपको कॉपर बहुत ज्यादा खपत होने वाला है। जितना भी ईवी सेक्टर में इस तरीके का मोटर वेंडिंग होगा तो कॉपर का खपत बहुत ज्यादा होने वाला है, जिसके कारण कॉपर को लेकर के मार्केट में मारामारी चल रहा है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा कॉपर का यूज होने वाला है। तो इस चीज को आप ऐसे मानिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जब रोड पर दौड़ेगा तो उसमें क्या होगा, बिजली खींचेगा। तो बिजली खींचेगा तो बिजली बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा तो इस तरीके का ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, जिसके कारण यहाँ पे भी कॉपर का खपत
बहुत ज्यादा होते हुए देखने को मिल सकता है। इसके बाद मार्केट में इस तरीके का छोटे बड़े तार जो देखने को मिलता है, वायर वगैरह देखने को मिल जाता है, सारा का सारा कॉपर से बनते हुए नजर आता है। तो जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिकल वायर का जरूरत पड़ता है। इलेक्ट्रिकल वायर का जरूरत पड़ेगा, इस तरीके का इलेक्ट्रिकल वायर मकानों में लगते हुए नजर आ रहा है, तो वहां पे भी आपको कॉपर का बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ते हुए नजर आ जाएगा। देखिए जनसंख्या जब बढ़ता है तो मान लीजिए कि आप एक घर में रहते हैं, अब उस घर में 5 लोग हैं, पांचों लोग आने वाला जनरेशन में 5 घर बनाएगा, तो पांचों घर में वायरिंग का जो कार्य होगा, उसमें जो इलेक्ट्रिकल वायरें लगना होगा, उसमें जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट लगना होगा, तो कंज्यूम तो करेगा ना। तो इन सब चीजों में कॉपर का यूज अधिकतर होता है, जिसके कारण आने वाला समय में कॉपर का डिमांड बढ़ते हुए नजर आ सकता है। अब दोस्तों ये तो हो गया कॉपर का यूज कहां कहां होने वाला है, जिसके कारण कॉपर का डिमांड बढ़ते हुए नजर आ रहा है, उसका रीजन। अब हम लोग समझते हैं कि कॉपर आखिर है कितना, कहां कहां है, कितना माइनिंग हो रहा है। इस चीजों को समझने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने एक डेटा उठाया है, हालांकि ये डेटा 2021 का है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉपर अधिकतर जो है ना, सबसे ज्यादा यहाँ पे एक देश है चिली कह के, इसके पास लगभग 27% कॉपर यहाँ पे नजर आ रहा है। अब देखिए सबसे ज्यादा इसके पास कॉपर है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कनाडा के पास 3% है, ऑस्ट्रेलिया के पास 4% है, यूएसए के पास 6% है, अदर के पास 15% है, जम्बियो के पास 4% है, रसिया के पास 4% है, कजाकिस्तान में 2% है, इंडोनेशिया में 4% है, कोंगो में यहाँ पे 9% आपको देखने को मिल जाता है, और चाइना में आपको 9% का यहाँ पे कॉपर देखने को मिल जाता है। पेरू में आपको 10% का कॉपर देखने को मिल जाता है, मैक्सिको में आपको 3% का कॉपर देखने को मिल जाता है। अब ये जो परसेंटेज आपको हम बताए ना, ये परसेंटेज पूरा वर्ल्ड में खदान का परसेंटेज आपको बता रहे हैं कि इतना इतना कॉपर को खोज किया गया उन देशों में। और सबसे ज्यादा कॉपर को जो प्रोडक्शन करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेरिका सबसे ज्यादा दुनिया में कॉपर का प्रोडक्शन करता है, 40% कॉपर का प्रोडक्शन करता है। अब बोलेंगे हमारा वाला देश यहाँ पे कहाँ है, तो ये भैया ऑर्डर में गिनती आता है। हम लोग उतना ज्यादा कॉपर यहाँ पे निकाल ही नहीं कर पाते हैं, माइनिंग ही नहीं कर पाते हैं जो हम लोग इसमें गिनती आ जाए। और हम लोग का देश में भी आपको कॉपर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पे राजस्थान, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, इस सब में थोड़ा थोड़ा आपको कॉपर का जो है खदान देखने को मिल जाएगा। इतना है हम लोगों के पास कि हम लोग का देश का बराबर हम लोग माइनिंग कर लेते हैं। एटलीस्ट कभी कभी जरूरत पड़ता है तो फिर बाहर देशों से भी मंगवाना पड़ता है। आने वाला समय में जिस तरीके से ईवी रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, तो हम लोगों को भी बाहर से कॉपर मंगवाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अब जो चिली देश के पास जो बहुत ज्यादा कॉपर का भंडार है, इस तरीके से उसका कॉपर का भंडार है, हम लोगों के पास भी है। हम लोगों के पास इस तरीके से मिट्टी मेल्ट वाला कॉपर है, जिसको माइनिंग वगैरह करना पड़ता है, बहुत सारा मशीन लगाना पड़ता है, तब जाकर के अच्छा खासा रिफाइनरी करके इस तरीके से कॉपर निकलता है। और जब इस तरीके से कॉपर निकल के आता है तो उसको मेल्ट करके हम लोग सीट में बदल देते हैं, और सीट में बदलने के बाद तरह तरह का प्रोडक्ट में जाकर के यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यूज में लेते हैं। उसके बाद इसी का अलग अलग चीजों में उपयोग होते हुए नजर आता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कॉपर का डिमांड हाल ही फिलहाल में इतना तेजी के साथ क्यों बढ़ रहा है। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग को अगर कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना है, हम लोग चाहे तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कुछ कंपनी है जो कॉपर सेक्टर में काम करता है, कॉपर को मेल्ट करने का काम हो या फिर कॉपर को खदान से माइनिंग करने का काम हो, इन सब कंपनी करते हुए नजर आता है। ये एक कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर, इसमें जो है माइनिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो इसका प्रोडक्शन करता है यहाँ पे वेदांता, आप यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी आपको मार्केट में बहुत दिनों से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और परसेंटेज की अगर बात करें तो रिटर्न परसेंटेज यहाँ पे आप देख सकते हैं 17,839 यहाँ पे परसेंटेज रिटर्न बना करके दे दिया है इस स्टॉक में। और स्टॉक जो होता है ना, थोड़ा सा हाई रिस्की होता है, लेकिन देखिए इस सेशन को करने का मतलब यह है कि देखिए आने वाला 5 साल 10 साल में कॉपर का डिमांड बहुत तेजी के साथ बढ़ सकता है। ये जो सेशन आपको दिखा है ना, इससे आपको समझ में आया होगा कि आने वाला समय में ईवी सेक्टर जब आएगा, क्रूड ऑयल को छोड़ करके ईवी सेक्टर में शिफ्ट होना चाहता है, और उसके बाद कॉपर का डिमांड बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। ऐसे आप मान सकते हैं कि अगला क्रूड ऑयल कॉपर हो सकता है, क्योंकि पूरे ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के लिए मारामारी चल रहा है। अभी हाल ही फिलहाल का जो घटना देखे होंगे आप लोगों ने, वेनेजुएला के साथ जो हुआ है, पूरा वर्ल्ड का जो क्रूड ऑयल है उस पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। तो इस सिचुएशन में सब कोई अल्टरनेट उपाय सोच रहा है कि भाई जल्दी जल्दी कॉपर को माइनिंग करके स्टॉक कर लिया जाए। तो देखिए, आप अगर कॉपर सेक्टर के कंपनी में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कॉपर के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी रखना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सलाह नहीं देता हूं। हम जो ये वीडियो बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहे हैं, कंपनी को दिखाने के लिए बना रहे हैं।
हैं। तो यहाँ पे आप तीसरे कंपनी की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्री, ये भी अच्छा खासा कॉपर में इन्वॉल्व होते नजर आ रहा है। ये कंपनी भी आपको अच्छा खासा मार्केट में 1999 से रिटर्न बना करके दे दिया है। लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं 2000% यहाँ पे रिटर्न बना करके दे दिया है। इसके बाद चौथा कंपनी की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोबैक, ये भी कंपनी यहाँ पे कॉपर में इन्वॉल्व होते नजर आ रहा है। कॉपर में आपको काम करते हैं मार्केट में देखने को मिल जाएगा। और भी इक्का दुक्का कंपनी है, छोटा छोटा कंपनी है, ये सब लार्जेस्ट कंपनी में गिनती आता है। तो ये सब कंपनी का आपको हम लिस्ट निकाल करके दिखा दिए। ये तो हो गई स्टॉक की बात। देखिए, आप लोग अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, तो आप लोगों को अच्छा खासा मार्केट के बारे में नॉलेज हो, आपको अच्छा खासा स्टॉक के बारे में नॉलेज हो, आप लोग अच्छा खासा एक्सपीरियंस पर्सन हो, तो ही आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और नहीं तो फिर मेरे तरफ से अगर आप सजेस्ट मानिएगा तो आप जो है कॉपर कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना करके आप जा सकते हैं किसमें, ईटीएफ में। तो कौन कौन वो ईटीएफ होगा कि आने वाला समय में आपको कॉपर सेक्टर में बढ़ोतरी बना करके दे सकता है, कौन कौन वो ईटीएफ है, चलिए उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए जी, इससे पहले मैंने कई एक सेशन किए हैं ईटीएफ के बारे में, उसमें भी मैं बताया हूं आपको कि कॉपर में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ईटीएफ के थ्रू कोई ऐसा कॉपर ईटीएफ आपको देखने को नहीं मिला है कि खाली कॉपर में इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा कोई ईटीएफ अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। अभी जो मेटल सेक्टर का जो ईटीएफ है उसमें कुछ कुछ कॉपर में इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसीआईसी निफ्टी मेटल का यहाँ पे बात करें तो इसमें आपको थोड़ा बहुत कॉपर में इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इस ईटीएफ का अगर आज की अगर प्राइस की अगर बात करें तो 11 रुपया 58 पैसा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आप 11 रुपया अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो आपका पैसा यहाँ पे कितना कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो जाता है, चलिए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कॉपर कंपनी का ये कंपनी है हिंडाल्को, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद वेदांता भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसका जो स्टॉक है, स्टॉक पोर्टफोलियो है, उसमें देखने को मिल जाता है। हिंदुस्तान कॉपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और कॉपर कंपनी में कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट करता है, पार्टिकुलर कॉपर को यहाँ पे हाईलाइट करके तो नहीं रखा है। यहाँ पे एक चीज लिखा गया है नॉन फॉरेस्ट मेटल। नॉन फॉरेस्ट मेटल में सब चीज आ जाता है, कॉपर भी इसके साथ साथ शामिल आ जाता है। तो कॉपर का 2-3 कंपनी आपको दिखा दिए। और यहाँ पे नॉन फॉरेस्ट मेटल मतलब अल्युमिनियम, जिंक्स वगैरह, एक ऐसा मेटल जिसमें जंग ना लगे और उसमें आयरन का उपयोग ना हुआ हो। मार्केट में आपको कई और ईटीएफ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मेरा एसिड की तरफ से ये मेटल ईटीएफ है। इसका भी अगर आप दाम की अगर बात करें, प्राइस की अगर बात करें तो 11 रुपया 58 पैसा है। सेम चीज आपको देखने को मिल जाएगा, सेम कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और सेम सारा डेटा यहाँ पे आपको वैसा ही सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए नॉन फॉरेस्ट मेटल में 23.40% का यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहा है। और कंपनी की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम कंपनी है। हिंडाल्को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वेदांता देखने को मिल जाएगा, हिंदुस्तान कॉपर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर 11 रुपया इस ईटीएफ का फंड में अगर आप डालते हैं तो इतना सारा कंपनी में वो पैसा आपका डिवाइड हो जाता है। तो आप अगर नए पर्सन है मार्केट में, आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आप ईटीएफ के थ्रू आप आइए। और नहीं तो अगर आप स्टॉक मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो आप जा सकते हैं, स्टॉक में भी जा सकते हैं। लेकिन आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। इसके बाद दोस्तों आपको और एक ईटीएफ देखने को मिल जाएगा, हाल ही फिलहाल में नया ईटीएफ है। यहाँ पे आप ग्रो की तरफ से आप देखेंगे तो ग्रो निफ्टी मेटल ईटीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये नया है, इसमें कोई डाटा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये थे दोस्तों आज का वीडियो में कॉपर के बारे में पूरा रिसर्च और एनालिसिस के साथ वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कीजिए ताकि ये डिटेल्स इंफॉर्मेशन दूसरे तक भी पहुंचे। अगर आपको पार्टिकुलर ईटीएफ के बारे में जानना हो तो एंड स्क्रीन में आपको 2 वीडियो का लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे जाकर के आप इस वीडियो से जानकारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ कोई नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।